ये धरती लालों की है, ये मिट्टी बलिदानों की है, जिसकी खुशबू में आज भी शहीदों का लहू महकता है, जिसकी हवाओं में आज भी क्रांति की गूंज सुनाई देती है। हमारी देश की आजादी केवल कुछ बड़े नामों की देन नहीं, बल्कि उन अनगिनत गुमनाम वीरों का ऋण है, जिन्होंने अपने प्राण हंसते हंसते वतन के हवाले कर दिए। आज आइए उस बलिदान की अमर गाथा सुने, उन भूले बिसरे सपूतों को याद करें, जिन्होंने हमें बेड़ियों से आजाद कराया और जिनका नाम शायद आपके इतिहास की किताबों में ना हो, पर उनके त्याग का सूरज सदा अमर है। हम ऐसे ही गुमनामी फूलों से आज आपको महकाएंगे। पहला नाम आता है कैप्टन राम सिंह ठाकुर का। संगीत से क्रांति की लौ जलाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आईएनए के बैंड मास्टर रहे और देशभक्ति से ओत प्रोत अमर गीत कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा की रचना कर अंग्रेजों के हौसलों को पस्त करने वाले हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए कैप्टन राम सिंह ठाकुर के योगदान को कोई नहीं भुला सकता है। 1945 में जब अंग्रेजी सेना ने रंगून पर हमला किया तो वे बंदी बना लिए गए और लाल किले की काली कोठरी में यातनाएं झेली, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। फिर नाम आता है बरदा की निकुंजा सेन का। उनका कहना था, आजादी का हक भीख में नहीं मिलता है, उसे छीनना पड़ता है। बरदा के मुक्ति संघ के साहसी सदस्य थे, कलकत्ता के क्रांतिकारी आंदोलन में अग्रिम पंक्ति पर रहे और अंग्रेजों से लंबी कैद की सजा पाई, मगर आजादी का सपना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। फिर नाम आता है यूसुफ मेहर अली का। यूसुफ मेहर अली आजादी का नारा बन करके अमर हो जाने वाला नाम है। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन नेताओं में थे जो सिर्फ भाषण नहीं देते थे, बल्कि जनता के दिलों में क्रांति की आग भर देते थे। उन्होंने दो ऐसे नारे दिए जो आने वाली पीढ़ियों तक गूंजते रहेंगे। पहला नारा था साइमन गो बैक और दूसरा था भारत छोड़ो। 8 बार जेल जाने के बाद 47 की उम्र में एक बीमारी से अपनी जान गंवाने वाले इस नाम की यादें हमारे साथ हैं। अब नाम आता है उदय प्रसाद जी का। उदय प्रसाद का जन्म एक ऐसे दौर में हुआ जब भारत अंग्रेजी जंजीरों में जकड़ा हुआ था और हर गली मोहल्ले में दमन का साया था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा तो उदय प्रसाद ने इसमें पूरे जोश के साथ में हिस्सा लिया। वे जानते थे कि अंग्रेज उन्हें और कड़ी सजा देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरी एक आवाज से मातृभूमि की आजादी का सूरज तेज होता है तो मैं बार बार जेल जाने को तैयार हूँ। अब एक ऐसा नाम बताने जा रहे हैं जिनके द्वारा दिए हुए नारों को हम सब ने देखा, सुना, बोला। वो नाम है हसरत मोहानी का। हसरत मोहानी कवि, क्रांतिकारी और वह शख्स है जिसने आजादी के जुनून को इनकलाब जिंदाबाद के नारे में बदल दिया। कॉलेज से निकाले गए, जेल में रहे, उर्दू ए मुअल्ला पत्रिका भी चलाई। उनके द्वारा कही हुई लाइनें जो पूरी आजादी की दास्तां बयां करती हैं, वो है मौलवी हूँ, शायर भी हूँ और क्रांतिकारी भी, लेकिन सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हूँ। हसरत मोहानी ने यह साबित कर दिया कि आजादी की लड़ाई कलम और शब्दों से भी लड़ी जा सकती है और उनके द्वारा लिखे हुए अशआर आज भी देशभक्ति की लहर जगाते हैं और उनके द्वारा लिखे हुए नारे आज भी देशभक्ति की लहर जगाते हैं। अब एक नाम आता है गंगू मेहतर जी का। कहा जाता है कि गंगू मेहतर 1857 की पहली लड़ाई के वीर थे। नाना साहेब पेशवा के सेनानी के रूप में उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय वे ना डरे ना रोए, बल्कि मुस्कुराते हुए वंदे मातरम के नारे लगाए। उनकी शहादत ने आसपास के इलाके में क्रांति की आग और तेज कर दी। उनकी वीरता देख अंग्रेज भी चौंक गए। अंग्रेजों ने कहा कि एक आम आदमी इस कदर शेरदिल कैसे हो सकता है। अब नाम आता है एनजी रंगा जी का। आंध्र प्रदेश के किसानों के मसीहा। इंग्लैंड में पढ़ाई के बाद गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में कूद पड़े। आजादी के बाद भी किसानों की आवाज बन करके 8 बार लोकसभा पहुंचे। उन्होंने देखा कि किस तरह अंग्रेजों और जमींदारों की नीतियों से किसान दमन झेलते हैं। यही अनुभव उन्हें क्रांति की राह पर ले आया। उनकी मेहनत और बलिदान ने भारत में किसान आंदोलन को नई दिशा दी और आज भी उनका नाम आदर्श के रूप में लिया जाता है। तो ये वो सपूत हैं जिन्होंने बिना किसी लालच, बिना किसी पहचान के मातृभूमि की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज उनके नाम इतिहास के पन्नों में नहीं है, लेकिन
हमारे दिलों में सुनहरे अक्षरों में लिखे हुए हैं।